नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस के इस प्रैक्टिस सेट में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करेंगे। यहाँ पर टॉपिक है आपका पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन। ये आपके टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, होम साइंस आपके सिलेबस में शामिल है तो वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चाहे टीजीटी हो, यूपी पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या जो है आप और देख सकते हैं 15 प्रश्नों की संख्या है, जिसमें कि पहला ये प्रश्न है। तो मात्र 15 प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। किसने परिवर्तन के वर्ग का विचार दिया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मुंडेल द्वारा, ऑप्शन बी है गिलबर्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है मल्टीमैन के द्वारा, ऑप्शन डी है निकोलम डार्सी के द्वारा। तो परिवर्तन का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी को यहाँ पर बताना है। परिवर्तन के वर्ग का जो विचार है वो दिया गया था मुंडेल के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम जो है मुंडेल ने दिया था। और इसी के अंतर्गत बता दें इसमें कि ये जो अवधारणा है वो दी गई थी 1940 में। इन्होंने कब दिया था अवधारणा, तो 1940 में। पूरा नाम है इनका मार्विन मुंडल। ठीक है, पूरा नाम मार्विन मुंडल है और इन्होंने जो है परिवर्तन के वर्ग का नियम दिया था 1940 में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जो है आपका समय शक्ति साधन, ऑप्शन बी है कुशलताएं ज्ञान शक्ति, ऑप्शन सी है शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। निकिल एवं डार्सी के अनुसार आपको मानवीय संसाधन पूछ रहा है कि मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। निकिल और डार्सी के अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। तो निकिल और डार्सी के अनुसार अगर बात करें मानवीय संसाधन की तो उसमें आ जाएगा आपका कुशलता ज्ञान शक्ति। ये जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है कुशलता ज्ञान शक्ति, ये मानवीय संसाधन है। ठीक है, कुशलता ज्ञान शक्ति मानवीय संसाधन है। और यहीं पर अगर अमानवीय संसाधन की बात करें तो आपका अमानवीय संसाधन में क्या आ जाएगा, एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। अमानवीय संसाधन अगर पूछेगा आपसे तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर। अमानवीय संसाधन में आप बताएंगे समय धन वस्तुएं। ठीक है, समय धन और वस्तु ये जो है अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखेंगे पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। पारिवारिक साधन के प्रकार, ऑप्शन नंबर ए है मानवीय एवं अमानवीय, ऑप्शन बी है परंपरागत एवं गैर परंपरागत, ऑप्शन सी है लोचमय एवं अलोचमय, ऑप्शन डी है पूर्ण एवं अपूर्ण। पारिवारिक साधन की बात हो रही है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं तो कौन कौन से आते हैं साधनों में, मानवीय आते हैं और अमानवीय आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानवीय और अमानवीय जो है पारिवारिक साधन के प्रकार हैं। और मानवीय में जैसा कि आप सभी को यहाँ पर ज्ञात होगा, मानवीय में आपका आ जाता है समय शक्ति रुचियाँ कौशल अभिवृत्ति ज्ञान, ये सभी जो है मानवीय में आ जाते हैं। मानवीय मतलब जिसको छुआ ना जा सके। ठीक है, जिसको छुआ न जा सके वे मानवीय होते हैं। अमानवीय यानी कि जिसको छुआ जा सके। ठीक है, जिसको छुआ जा सके वो अमानवीय, जिनको छुआ ना जा सके वे मानवीय। मानवीय में जैसे समय श्रम शक्ति कौशल रुचि ज्ञान अभिवृत्ति ये सब मानवीय में आते हैं। अमानवीय में जैसे कि धन हो गया आपका और पुस्तक उद्यान जिसे छू सकते हैं वो जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, योग्यता कौन सा साधन है, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग्यता जो है कौन सा साधन है, मानवीय है अमानवीय है भौतिक है या फिर सामाजिक साधन है। तो योग्यता जो होती है वो जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, योग्यता
मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। मानवीय, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि मानवीय यानी कि जिसे छुआ ना जा सके, योग्यता हो गया, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, अभिरुचियाँ हैं, ये सभी जो है आपका मानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे मानवीय साधन पूछ रहा है, योग्यता पूछ रहा है, योग्यता कौन सा साधन है, तो योग्यता जो है मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 5 है, निम्नलिखित में से क्या अमानवीय साधन नहीं है। यानी कि अमानवीय साधन नहीं है आपसे पूछ रहा है। 3 जो है अमानवीय साधन होंगे, एक जो है आपका मानवीय साधन होगा। तो वो जो आपका मानवीय साधन होगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है अमानवीय साधन कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका जो धन है वो अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, धन जो है आपका वो अमानवीय साधन के अंतर्गत, संपत्ति, मॉल, ये अमानवीय जो साधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अमानवीय साधन कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अमानवीय साधन नहीं है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं कहलाते हैं। जो कि उपस्थित है लेकिन अभी तक जिसका प्रयोग नहीं हुआ है वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रिजर्वश, ऑप्शन बी देखेंगे भंडार, ऑप्शन सी विकसित संसाधन, ऑप्शन डी है संभावित संसाधन। तो वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित हो किंतु उनका प्रयोग नहीं किया गया हो उसको कहते हैं संभावित संसाधन। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 में दिए गए संसाधनों को सूची 2 में दिए गए उदाहरणों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में संसाधन दिए गए हैं, सूची 2 में देखेंगे उदाहरण दिया गया है। तो क्या क्या है, वैयक्तिक संसाधन, मित्र संसाधन, सामुदायिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन। और उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे होंगे सामने उदाहरण दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो वैयक्तिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है, वैयक्तिक संसाधन के अंतर्गत रचनात्मकता और ज्ञान, रचनात्मकता और ज्ञान जो है वो आता है वैयक्तिक संसाधन के अंतर्गत। और मित्र संसाधन के अंतर्गत आता है सामाजिक संबंध और मित्रता, ये मित्र संसाधन के अंतर्गत आता है। सामुदायिक संसाधन की बात करें तो बैंक, विद्यालय आपका जो है ये आता है सामुदायिक संसाधन में। ठीक है, जिसका कि सार्वजनिक रूप से सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं। बैंक है आपका, रेलवे है, रोड है, विद्यालय, तो ये सभी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पार्क है। पारिवारिक संसाधन की अगर बात करें यहाँ पर तो पारिवारिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा आपका घर, उपकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे। ए का आपका होगा, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 और सी का क्या था सामुदायिक संसाधन का, तो सामुदायिक संसाधन का था बैंक, विद्यालय। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, योग्यता और कौशल यह साधन के उदाहरण है। योग्यता और कौशल जो है किस साधन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो योग्यता और कौशल आपका व्यक्तिगत साधन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके इतना ज़रूर बता दें कि आपके 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही होते हैं। और टॉपिक वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी यहाँ पर छात्र या छात्राएं चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से डेली आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। सामुदायिक संसाधन का एक उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। तो पानी, समय, कौशल, धन। सामुदायिक संसाधन की बात हो रही है तो सामुदायिक संसाधन में क्या हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा। जल जो है ये सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर।
किसको छोड़कर पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में सभी अवधारणाएं शामिल हैं, आपको बताना है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, ऑप्शन बी है गतिशील वातावरण, ऑप्शन सी है विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, ऑप्शन डी है परिवार के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने का प्रयास। तो पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में सभी अवधारणाएं शामिल हैं, कौन सा शामिल इसमें नहीं है आपको बताना है। तो देखिए व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, गतिशील वातावरण और परिवार के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करना, ये जो है आपका पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में शामिल है। जबकि विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, ये जो है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में शामिल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 है मानव संसाधन है। मानव संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए है सामान्य सुविधाएं, ऑप्शन बी है वस्तुगत सामग्री, ऑप्शन सी है मनुष्यों में अंतर्निहित, ऑप्शन डी है वित्तीय संपत्ति। तो मानव संसाधन में कौन सा आता है इसमें, मानव संसाधन में मनुष्यों में अंतर्निहित मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मनुष्यों में अंतर्निहित। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखेंगे कौन सा समूह मानवीय साधनों का है, आपको बताना है मानवीय साधन का समूह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आय, शक्ति और समय, ऑप्शन बी है समय, मुद्रा, रुचि और कला, ऑप्शन सी है समय, पैसा और क्षमता, ऑप्शन डी है बिजली, समय और योग्यता। तो समूह अमानवीय साधनों के अंतर्गत क्या इसमें आ जाएगा, समय, शक्ति, आय, ये जो है अमानवीय साधन के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका जो प्रश्न है वो GIC 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, GIC 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा समूह अमानवीय साधनों का है, तो आय, शक्ति और समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते हुए चलिएगा। प्रश्नों की संख्या मात्र यहाँ पर 15 है। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, कौन से हैं अमानवीय साधन, आपको बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे पार्क, ऑप्शन बी है उपभोक्ता केंद्र, ऑप्शन सी है पुस्तकालय, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो अमानवीय साधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। तो इसमें पार्क, उपभोक्ता केंद्र, पुस्तकालय तीनों ही आते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। ये भी प्रश्न आपका GIC 2017 में पूछा गया है। ठीक है, GIC 2017 में आया हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। साधन है सीमित, असीमित, सदैव अकेले काम में आने वाला, आसानी से उपलब्ध। साधन कैसा होता है, सीमित होता है, असीमित होता है, आपको बताना है। तो साधन जो होता है वो होता है सीमित। ठीक है, साधन जो है वो सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की श्रृंखला का लास्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखेंगे 15वां। समय एक बहुमूल्य साधन है। समय एक बहुमूल्य साधन है, आपको बताना है निहित, अर्जित, मानवीय या फिर गैर मानवीय। तो समय जो है वो मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। किस में आता है समय, तो समय जो है मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपका जो है TGT राजस्थान में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान TGT में ये प्रश्न पूछा गया है, समय एक बहुमूल्य साधन है। तो समय जो है मानवीय के अंतर्गत आता है, जैसे कि ज्ञान हो गया, कौशल, अभिप्रेरणा, ये सभी चीज़ें जो हैं मानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।